पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी वो हमारे यहाँ आए। हम इनको यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि 10 तारीख को उनका नामांकन और 10 तारीख को हम लोग भी वहां जाएंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। ये हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया कि वो हमारे नामांकन में आएंगे, हम उनके नामांकन में आएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जितने नेता आ जाए, हमारे गठबंधन के सभी नेता आ जाए। सम्राट चौधरी जी आए, विजय सिन्हा जी आए, जीतन राम मांझी जी आए, चिराग जी आए, तारकिशोर जी आए, उपेंद्र कुशवाहा जी आए, उमेश कुशवाहा जी आए, सभी बड़े बड़े नेता आए। आपको ये आभास हो गया होगा कि ये गठबंधन कितना मजबूत है और हम लोग के गठबंधन के सामने ये जो इंडी गठबंधन है कहीं टिकने वाला नहीं, इसका कहीं कोई वजूद नहीं। एक चीज और ये देख लीजिए, ये जैसे कि उपेंद्र जी ने कहा किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, भ्रम में मत रहिए। आज जो लोग भ्रम में है वो अपने सपना को सपना से निकले। काराकाट भी हम लोग जीतने जा रहे हैं, बक्सर भी हम लोग जीतने जा रहे हैं, सासाराम भी हम लोग जीतने जा रहे हैं और आरा तो जीतने जा ही रहे। और आरा में जितना हमारा लीड था पिछली बार उससे 1.5 गुना ज्यादा होगा। हम घूम रहे हैं, उससे 1.5 गुना ज्यादा होगा। 2 कारण 1.5 गुना होने। एक कारण यह है नरेंद्र मोदी, और ये कारण है कि उन्होंने देश का जो विकास किया है, देश को जो महाशक्ति बनाई, यह कारण। उनका वोट कहीं जाने वाला नहीं, देश को महाशक्ति बनाई है और साथ ही साथ गरीबों का उत्थान किया है। यह हम लोग का प्रण है कि किसी भी गरीब को हम कच्चा मकान में नहीं रहने देंगे, हर गरीब को पक्का मकान देंगे। ये हम लोग का प्रण है। यह भी है कि भैया कोई गरीब के पक्का मकान से कोई कमीशन न ले, ये भी हम लोग का मानना। नंबर 1, हर गरीब को आयुष्मान कार्ड देंगे। अधिकतर लोगों को मिल गया, जिसको नहीं मिला उसको हम लोग देंगे। हर गरीब को 5 किलो अनाज 5 साल तक होगा। हर गरीब के घर में हमने बिजली का कनेक्शन कर दिया। हर गरीब के घर में जल से नल से जल जा रहा है। हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा है। और हमारे देश को मजबूत कर दिया, धारा 370 को हटा दिया। यह है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का वोट न कहीं गया है न कहीं जाने वाला। जो लोग कहते हैं कि हाँ साहब तो इसमें वेव नहीं है, वो सपना में है। वेव है। जनता वोट करती है, शांति से वोट करती है, बिना बोले वोट करती है। और बिना बोले जो चोट करती है ना, वो चोट बहुत गंभीर होता है। देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ना तो 4 तारीख को शाम तक मालूम चल जाएगा कि 400 पार जो हम लोग कहते हैं कोई ऐसा वैसा नहीं कहते। तो एक तो नरेंद्र मोदी है, दूसरा हमारा जितना काम हमने किया है, हमसे पहले न कोई सांसद किया है और न हमारे बाद कोई सांसद करे। कोई गांव हमने छोड़ा नहीं, हर गांव में योजना हमने दिया है, भले वो किसी जात का गांव। इसीलिए आरा जिला अलग है और बाकी जगह लोग कहते हैं कि हाँ साहब तो यादव खाली राजद को वोट देता है, हमारे यहाँ यादव हमको भी वोट देता है और इस बार और बढ़ चढ़ करके वोट देगा, ये मेरा दावा है। हर व्यक्ति वोट देगा क्योंकि हम कोई भेदभाव नहीं करते, न योजना देने में न पैरवी करते, जात नहीं पूछते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। और लोगों को मालूम होना चाहिए, कुछ लोग भ्रम में रहते हैं, ये समझ लीजिए कि जनता ईमानदारी को पसंद करती है। और जब कभी भी ईमानदार कैंडिडेट मिलता है तो जनता उसी को चुनती है। इसमें कहीं कोई भ्रम में नहीं रहे। हमारा कोई गांव अगर छूटा है तो छूटा नहीं रहेगा, भले आप वोट दे या नहीं दे। ये हमारा प्रण है। एक गांव में, हर गांव में हमारा योजना रहेगा, क्योंकि हम सांसद हैं और रहेंगे, सबके सांसद रहेंगे। हमारी योजना में कोई गड़बड़ी भी नहीं करेगा। गड़बड़ी करेगा तो हम केस करेंगे और उसको जेल के अंदर बंद। ऐसा ही काम करते हैं। ये तो छोटा गांव काम हुआ, जितना बड़ा काम हमने किया है हमसे पहले कोई नहीं किया। ये गर्व के साथ कहते हैं।
बहुत सारा बड़ा काम हमने कर दिया, बहुत सारा बड़ा काम बाकी है। जो बाकी है वो भी हम करेंगे। हमने कहा था नहर का पक्कीकरण ना, वो होगा। हर खेत तक बिजली का लाइन हम ले जा रहे हैं, कोई खेत छूटेगा नहीं। यही एक दो और सपना है हमारा, इसको एक्सप्रेसवे से जोड़ना, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आरा से जोड़ना, ये मेरा सपना है। ये जुड़ जाएगा तो हम दिल्ली से भी जुड़ जाएंगे। पटना से तो ऐसे जुड़ रहे हैं कि आधा घंटा में 35 मिनट में आप पहुंच जाएगा। पटना एलिवेटेड पर काम शुरू हो गया। जितना बड़ा काम है आरा का, अब वो हम खुद देखते हैं। हमको कोई बोलता नहीं है कि रमना मैदान का जीर्णोद्धार कर दिया, कोई बोला नहीं। हमको लगा कि होना चाहिए। कोई बोला नहीं था कि संस्कृति भवन का जीर्णोद्धार होना चाहिए, हमको लगा कि हाँ होना चाहिए, हो रहा है। हमको कोई बोला नहीं था कि धरहरा के बगल में जो नहर है, जो गंदगी का अंबार है, उसमें सुधार होना चाहिए, हमको लगा कि हाँ होना चाहिए, आइए हो रहा। कोई कहा नहीं था शहीद स्मारक बनाने के लिए, हमको लगा कि शहीद स्मारक होना चाहिए और बन गया। कोई कहा नहीं कि हाँ साहब से यहाँ पर ये मंदिर जो है बीच शहर में, जो कि बहुत टूटा फूटा का घंटा घर, उसके बदले में भव्य मंदिर, भव्य टावर बने, अब वो बन रहा है, उसको स्वीकृत हमने कर दिया। कोई कहा नहीं था कि पीरों में पड़ाव मैदान का ये हम लोग जीर्णोद्धार कर दे, जीर्णोद्धार कर रहे 4 करोड़ की लागत से। ये साहब ये हम खुद देखते हैं बड़ा बड़ा काम और खुद बड़ा बड़ा काम करते हैं। तो ये 2 कारण। और तीसरा कारण यह भी है कि साहब देखिए, ये हम लोग जो भी काम करते हैं एकदम बिल्कुल सच्चे हृदय से काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जैसा पहले कोई नहीं किया। पिछले 7 साल से हम बिजली मंत्री हैं। पिछले 7 साल से बिजली मंत्री हम इसीलिए हैं क्योंकि हमने देश के बिजली का हमने नक्शा बदल दिया। जैसे यहाँ के रोड का नक्शा बदल दिया ना, वैसे देश के बिजली का नक्शा हमने बदल दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के पहले हजारों गांव और लाखों टोले थे जिसमें बिजली देखा नहीं था, करोड़ों घर है जिसमें बिजली देखा नहीं था। 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लोड शेडिंग होता। उसको ठीक करने के लिए हमको नरेंद्र मोदी मंत्री बनाए। इसलिए बनाए क्योंकि उनको विश्वास था कि मैं कर दूंगा और मैंने कर दिया। आज का जो बिजली संरचना है और 2014 का जो बिजली संरचना था, उसमें जमीन आसमान का अंतर। आइए वैसे नहीं हुआ। 2 लाख मेगावाट हमने बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ा, पूरे देश को एक ग्रिड में हमने जोड़ दिया। कन्याकुमारी से लेकर के लेह लद्दाख तक, आइए तो उधर ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर के इधर पाकिस्तान बॉर्डर तक 1,17,000 मेगावाट बिजली से इधर से उधर हम भेजते हैं। हमको अगर आप कहिएगा कि हम जो आम सांसद है उससे हम ये करें, वो नहीं होगा, क्योंकि हमको वो जिम्मेवारी भी है और वो जिम्मेवारी हमने बखूबी निभाया। आई बखूबी निभाने के लिए हमने 12 घंटा काम किया, 7 दिन 12 घंटा ये हमने काम किया और वो देश का काम। तो अगर आप सोचिएगा कि हाँ साहब सो वैसा ही जैसे कि यहाँ माननीय विधायक लोग रहते हैं या तो यहीं रहते हैं, आज वहाँ वैसे ही हम रहें, वो संभव नहीं। या मुखिया जी की तरह हम रहें, वो संभव नहीं। जब तक ये देश की जिम्मेवारी है उसको भी हमको निभाना है। लेकिन इसके बावजूद जितना काम हमने किया, डंके के चोट पर मैं कहता हूँ कि उतना काम किसी ने नहीं किया। तो देश का भी काम किया, यहाँ का भी काम किया। जनता को पसंद है तो जनता हमको वोट करे, यही है बात। और देखिए साहब से कायाकल्प करना किसी बड़े महकमे का आसान बात नहीं, उसके लिए विल पावर चाहिए। अब वो हम में है, इसीलिए प्रधानमंत्री हमको 7 वर्ष से रखे हुए, वैसे नहीं रखे हुए। तो और काम होगा, जो बाकी काम है वो भी होगा और बिना भेदभाव के होगा, ईमानदारी से होगा। ये मैं आपसे कह सकता। कोई जात पात नहीं होगा क्योंकि जात पात मैं नहीं करता। हमारे काम में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा क्योंकि मुझे भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। यही है भविष्य। यही मेरा आपसे निवेदन है कि साहब आप वोट करें तो ये सोच लें, वैसे ही व्यक्ति को वोट करें जो ईमानदार, तो कमीशन नहीं खाता। वैसे ही व्यक्ति को वोट करें जो चरित्रवान, वैसे ही व्यक्ति को वोट करें जो पढ़ा लिखा है, कर्मठ है। किसी भ्रष्ट आदमी को वोट करेंगे
चरित्रहीन व्यक्ति को वोट करेंगे, कमीशन को वोट करेंगे तो विकास नहीं होगा। और फिर बिहार का जो हालत है वैसा ही हालत रहेगा। हम लोग को अगर बिहार बदलना है, देश बदलना है, तो अपने आप को बदलना होगा। जात से ऊपर उठ करके वोट करना होगा। ऐसे आदमी के लिए वोट करना होगा जो आदमी ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, कर्मठ है, वैसे आदमी को। ऐसे आदमी को वोट कर दीजिएगा जो कि 6वीं पास है या 7वीं पास है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं रहेगा, ये कर दीजिएगा जात के नाम पर। ऐसे आदमी को वोट कर दीजिएगा जो कि भ्रष्ट है, और उसके बाद फिर अपने जात के नाम पर तो भ्रष्टाचार होगा। और तभी ये प्रदेश का जो हालत है वो सही रहेगा। उसको बदलना है तो अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, और वोट करते समय खाली एक चीज याद रखिए, देश और प्रदेश। देश का जो कल्याण हो वैसे वोट कीजिए, आप प्रदेश का जो कल्याण हो वैसे वोट कीजिए। तभी जाकर के होगा कि हाँ साहब, ये जो पढ़ाई लिखाई है इसका फायदा तभी है जबकि वो आप समझें कि क्या है, क्या होना चाहिए। अगर आप नहीं समझे तो आप अनपढ़ के अनपढ़ रह गए, भले आपके पास बीए का तगमा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम लोग एकदम बिल्कुल ये तय कर ले कि अब हम लोग आगे से जो भी वोट करेंगे वो देश के भलाई के लिए वोट करेंगे और देश के कल्याण के लिए वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? लोग जीते थे उससे ज्यादा अधिक मत से जीतेंगे। आज सभी जात को वोट करेगा क्योंकि ये वोट है प्रधानमंत्री का, कोई उसको बदल नहीं सकता। ध्यान रखिए, हम लोग भी जाएंगे, आप लोग सब जानिए, हम लोग भी जाएंगे वहाँ 10 तारीख को, और उसके बाद भी अगर जरूरत रहा तो बाद भी हम जाएंगे काराका। वही भाई वाला की भ्रम में मत रहिए। देखिए, हम आए हैं तो राजकुमार बाबू ने कहा कि हम भी आएंगे, लेकिन आपसे भी हम कहना चाहते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग भी बहुत आज यहाँ आए हैं, इसलिए आप लोग भी आइए 10 तारीख को। आपको भी आमंत्रित करते हैं।